नमस्ते। आज का टॉपिक है ज्वाइंट एनालिसिस। स्टूडेंट की कुछ क्वारीज भी थी, उन्होंने मेरे असाइनमेंट में से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। ऐसा लगता है कि असाइनमेंट को आप ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। पूरे सिलेबस को हमें देखना होगा एनुअल एग्जाम के लिए। एनुअल एग्जाम में जरूरी नहीं कि मेरे असाइनमेंट में से कोई क्वेश्चन आए, बल्कि उनकी संभावना बहुत ही कम है। मेरा असाइनमेंट केवल पुराने पेपर पे क्वेश्चन पे आधारित है और डेफिनेटली 20-25% से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जैसा कि आज का टॉपिक है कॉन्जॉइंट एनालिसिस। कॉन्जॉइंट एनालिसिस का यूज हम लोग कस्टमर चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए करते हैं। कैसे, इसकी डेफिनेशन को पहले देखो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। यहाँ इंट्रोडक्शन कह सकते हैं इसकी, और डेफिनेशन भी कह सकते हैं। ऊपर के पैराग्राफ में एक तरीके से डेफिनेशन दी हुई है, नीचे के पैराग्राफ में एक तरह से डेफिनेशन दी हुई है। इसको आप लोग पढ़ें और नोट करें। कॉन्जॉइंट एनालिसिस का यूज प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में किया जाता है। सपोज दैट कि कोई एक अचार बनाने वाली कंपनी है जो अपना नया प्रोडक्ट या नए मार्केट में लॉन्च करना चाहती है, तो उसके पास थ्री एट्रीब्यूट्स के लिए 3 चॉइसेस हैं। सपोज दैट कि वो उसको प्लास्टिक के बोतल्स में मार्केट में लॉन्च कर सकती है। सपोज दैट कि प्लास्टिक की कांच की बोतल में लॉन्च कर सकती है। सपोज दैट प्लास्टिक की बोतल में लॉन्च कर सकती है, और सपोज दैट टेट्रा पैक में लॉन्च कर सकती है। दूसरी तरफ उसके पास चॉइस है कि पिकल्स को ऑरेंज तो नहीं, लेमन पिकल्स को लॉन्च करे, मैंगो पिकल्स को लॉन्च करे, जिंजर पिकल्स को लॉन्च करे, या मिक्स वेज पिकल्स को लॉन्च करे। थर्ड चॉइस उसके पास है वजन के लिए। तो वजन के लिए उसके पास चॉइस है कि वह पिकल्स को 20 ग्राम के पैकेट में उतारे, 50 ग्राम के पैकेट में उतारे, कि 100 ग्राम के पैकेट में उतारे। तब कौन सा कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को ज्यादा सूटेबल रहेगा, कौन सा वो ज्यादा पसंद करेंगे, इसके लिए कॉन्जॉइंट एनालिसिस किया जाता है। और पिछले मेथड की तरह कॉन्जॉइंट एनालिसिस भी बहुत ही टेक्निकल, मैथमेटिकल, कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, लेकिन स्मार्ट कंप्यूटिंग की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हुई है। हम कंप्यूटर पे एक्सेल शीट का यूज करके, और अगर हमें इसका मैकेनिज्म कॉन्जॉइंट एनालिसिस का पता है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारी कंपनियों के इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं, जैसे कि SPSS, जिसके मैं तुम्हें कुछ कमांड सिखा भी दूंगा, क्योंकि यह पैकेज मेरे भी लैपटॉप में है। तो इसके थ्रू हम लोग कॉन्जॉइंट एनालिसिस करके एक पहले हम सर्वे करेंगे, क्वेश्चनियर भरवाएंगे, जिससे कि हमें कंज्यूमर का प्रेफरेंस पता चलेगा। फिर उसका हम कॉन्जॉइंट एनालिसिस करके देख लेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना चाहिए, माने उसका बजट क्या हो, उसका फ्लेवर क्या हो, और उसकी पैकेजिंग कैसे हो। Conjoint analysis makes us of subjective evaluation of the combination presented to the consumer. यहाँ तक कि कॉन्जॉइंट एनालिसिस का यूज हम लोग बहुत ही ब्रॉडली कई चीजों में कर सकते हैं। जैसे कि कोई फिल्म मेकर है, वो चाहता कि एक एक्शन फिल्म बनाई जाए, तो एक्शन फिल्म के लिए हीरो कौन सा ठीक रहेगा। एक्शन फिल्म के लिए ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस हैं, जैसे कि सपोज दैट कि बजट उसका क्या होना चाहिए, और हीरो कौन होना चाहिए, विलेन कौन होना चाहिए, हीरोइन कौन होना चाहिए, कोरियोग्राफर कौन होना चाहिए, और सपोज दैट कि म्यूजिशियन, लिरिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक कॉम्बिनेशन को परफेक्ट अगर कोई फिल्म मेकर है, हालांकि उसमें एक प्राइस कॉन्स्टेंट भी आ जाता है। इस स्लाइड में हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्जॉइंट एनालिसिस दे रखा है, और वो भी जो अभी हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं उसी से बनता जुलता है।
For conducting the conjoint analysis, the researcher is required to identify the attribute and the label of the attribute that could be used in constructing the stimuli for presentation to the respondent. बाद हमने यहाँ पे इस स्लाइड्स में कुछ एग्जाम्पल कॉन्वेंट एनालिसिस के दे रखे, जैसे कि अगर हम कोई एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करना चाहते तो हमारे पास चॉइस कौन कौन सी होंगी और उन चॉइस में से कौन सा कॉम्बिनेशन हम लॉन्च करें जिससे कि वो क्रेडिट कार्ड मार्केट में ज्यादा सक्सेस हो, जिसमें कि हम देखते हैं कि पेमेंट सिस्टम में कंज्यूमर किस चीज को प्रेफर करता है, वीजा कार्ड को या मास्टर कार्ड को, और प्राइस किसको प्रेफर करता है वो। अब आप लोग कहेंगे कि ऑब्वियसली वो फ्री को ज्यादा प्रेफर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें हिडन चार्जेस होते हैं और ग्रेस पीरियड क्या रखना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह की सिचुएशन में हम लोगों को कॉन्जॉइंट एनालिसिस यूज करना होता है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्लाइड्स में जो मैंने ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशन दे रखी है उसको तो नोट ही कर लेना है। इसके अलावा जो वो चीज काम की नजर आती है या मौखिक जो चीजें हमने बताई इसको हम कंबाइन करके हम लोगों को अपना आंसर प्रिपेयर करना है। हर टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास सूटेबल जानकारी होना चाहिए। इसके बाद कॉन्जॉइंट एनालिसिस का प्रोसेस एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और इसको भी अगर चाहो तो स्टेप 1 टू स्टेप 8, स्टेप 1 टू स्टेप 8 हम लोग इसको क्लियरली नोट डाउन कर लेंगे। और एक्चुअली इसके जो स्टेप्स हैं इसको और अलग तरीके से भी समझा जा सकता है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट। One has to be carefully in selecting the attribute since only a limited number could be used in conjoint analysis. Suppose that कि हमने 7-8, क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशन है फिर वो इनफाइनाइट बन जाते हैं। जैसे कि सपोज दैट कि हमारे पास एट्रीब्यूट 3 एट्रीब्यूट्स हैं और 3 उनके लेवल्स हैं, तो फिर हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या होंगे, हमारे पास कॉम्बिनेशन होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 27 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, जिसको कि हमें प्रेफर करवाना पड़ेगा कंज्यूमर से। तो कंज्यूमर को हम 9 पॉइंट स्केल पे पूछेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन उसको ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। जो सबसे बेस्ट लग रहा है उसको सपोज दैट कि हमने 9 मार्क देने के लिए कहा, और जो सबसे वर्स्ट लग रहा है उसको 1 पॉइंट देने के लिए कहा, और इस तरह से 27 एट्रीब्यूट में हमें, तो फिर हमारे पास सैंपल साइज भी बहुत बड़ा होना चाहिए, इसलिए हमें शुरू में ही कम से कम एट्रीब्यूट को रखना है। और एट्रीब्यूट और लेवल्स के अकॉर्डिंग उनके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, तो वो हम लोग स्टैटिस्टिक्स की मेथड कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन से देखते हैं कि अगर 3 एट्रीब्यूट है और लेवल 3 है तो 3 टू द पावर 3, अगर 5 एट्रीट्यूड है और 3 लेवल है तो 5 टू द पावर 3। तो इस तरीके से हमारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो सेकंड जो स्टेप है वो डिटर्मिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट लेवल। हालांकि इसमें जो स्लाइड में दिया हुआ है इसमें हम देखते हैं कि दूसरा स्टेप दिया हुआ है। एक्चुअली ये हमारे काम करने के तरीके पे निर्भर करता है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। Empirically, evidence suggested that the more the level used for an attribute, the more important that attribute is going to be inferred in the analysis. और इसके बाद एक और स्टेप 3 और 3 और करेक्ट रिस्पॉन्स रेटिंग फॉर रैंक ऑर्डर। ये चीज तो हमारे सर्वे का पार्ट हो जाएगी, इसको हम सर्वे करके फिर करेंगे। और इसके अलावा
हमें एक जो एट्रीब्यूट है उसको जज करने की जरूरत होगी, जिसको कि हम आगे एक इलस्ट्रेशन में इसको देखेंगे तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। हम चाहे तो इस पूरे कॉन्जॉइंट एनालिसिस प्रोसेस फ्लो को नोट कर लें। कॉन्जॉइंट एनालिसिस को देख के हमें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है, इजी है, हम करने इसको, लेकिन इतना इजी, चूंकि स्मार्ट कंप्यूटिंग की वजह से थोड़ा सा इजी हो जाता है। कॉन्जॉइंट एनालिसिस के कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। इफेक्टिव हैंडल्स मैनी फीचर्स एंड डेविल्स, जिसकी विशेषता है मैक्सिमाइज द रिस्पोंडेंट टाइम बाय आस्किंग फ्यूअर क्वेश्चन टू गेट टू बड़ी वैलिड डेटा, जिसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, मोर कॉम्प्लिकेटेड टू सेटअप एंड दस मोर कॉस्टली। और सेकंड इसका जो इसका घाटा हो सकता है वो है रिक्वायर्स मोर एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल मेथड टू डिटरमाइन प्रेफरेंस मॉडल्स। इसके अलावा हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्जॉइंट एनालिसिस दे रखा है, जो कि हमारे डेटा पे डिपेंड करता है। अगर हमारा डेटा रैंक डेटा है तो रैंकिंग बेस्ड कॉन्जॉइंट कहलाएगा, रेटिंग है तो रेटिंग बेस्ड कॉन्जॉइंट कहलाएगा, और चॉइस बेस्ड है तो चॉइस बेस्ड कॉन्जॉइंट कहलाएगा। हमने यहाँ पे जो आपको आगे जाके स्लाइड में इलस्ट्रेशन दे रखा है वो रेटिंग बेस्ड कॉन्जॉइंट है, क्योंकि इसमें हमने 9 पॉइंट स्केल पे रेटिंग दी है। हमारा इलस्ट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम SPSS के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं क्लास में भी अक्सर कहता रहता हूँ कि आप लोगों को कंप्यूटर लैपटॉप का यूज अपनी स्टडी में बढ़ाना होगा, तो उसमें हम लोग SPSS का एक वर्जन डाउनलोड कर लेंगे और उसके थ्रू सारे हमारे एनालिसिस भी हो जाएंगे। हमें अपनी नॉलेज स्किल्स बढ़ाने पे जोर देना है, जिससे कि हमें आसानी से जॉब हासिल हो सके। हमारा इलस्ट्रेशन क्या है, एनी सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चर, कोई सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है जो कि प्रोडक्ट कैसा लॉन्च करे नए मार्केट में यह देखना चाहती है, तो उसके पास 3 तरह के फ्लेवर्स हैं, मिक्स फ्रूट, मैंगो, ऑरेंज। 3 तरह के पैकिंग ऑप्शन है, ग्लास, प्लास्टिक, टेट्रा, और 3 तरह के डेट ऑप्शन उसके पास है, 90, 75, 65। तो इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए हम कॉन्जॉइंट एनालिसिस इस तरह से करेंगे। कोई हमारा सॉफ्टवेयर कंपनी में हम मैनेजर हैं और हमारा मालिक जानना चाहता है कि किस तरह का प्रोडक्ट हम लॉन्च करें, तो अगर हमारे पास सिस्टमेटिक और थ्योरेटिकली प्रूफ अगर कोई हमारे पास आइडिया है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जिससे कि हमें प्रमोशन मिलता है, हमारी नौकरी में हमें फ़ायदा होता है। तो इस एनालिसिस को हम लोग SPSS सॉफ्टवेयर के थ्रू इजीली कर सकते हैं। SPSS सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैंने तुम्हें कुछ कमांड दे रखे हैं। हम सबसे पहले SPSS का यूज करने से पहले हमें एक क्वेश्चन प्रिपेयर करनी होगी, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो 3 एट्रीब्यूट थे और हमारे पास 3 उनके डेविल्स थे, टोटल 3 to the power 3 27 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। 27 कॉम्बिनेशन की हमें एक क्वेश्चन तैयार करनी होगी और उसमें हमें रैंकिंग रेस्पोंडेंट से मांगनी होगी। अगर उन्होंने रैंकिंग उसकी 9 कर रखी है, इसके माने कॉम्बिनेशन को सबसे ज्यादा बेस्ट पसंद कर रहे हैं, और उसके अगर 1 रखी तो सबसे बेस्ट उसको मांग रहा है। और इस तरह से जब क्वेश्चन हम पूरी फिलअप करा देंगे तो वेरिएबल व्यू में हम उन डेटा को कोडिंग करेंगे, फिर डाटा व्यू में हम डाटा एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद एनालिसिस करने के लिए हम SPSS सॉफ्टवेयर के मेनू बार पे जाएंगे, जिसमें हम डाटा को क्लिक करेंगे और डाटा में ऑर्थोग्राड डिजाइन में हम जाएंगे, और इस तरह से डाटा ऑर्थोग्राड डिजाइन और जनरेट, इस तरह से हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास हमें SPSS का कमांड देना है वो इस तरीके से देना है। इस वीडियो को देख के आप SPSS को कमांड दे देंगे या खुद समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद इसका जो रिजल्ट आउटपुट आएगा, जो कि हमें प्रिंट आउट या शीट्स टेबल्स बनी हुई आएंगी, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे जो इसको
कॉन्जॉइंट एनालिसिस की सबसे जो बेसिक बात है वो क्या है कि इसको टू अप्रोचेज आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग कॉन्जॉइंट एनालिसिस stimuli, the pairwise approach and food profile approach। जो यहाँ पे हम लोग अप्रोच यूज कर रहे हैं वो फूड प्रोफाइल अप्रोच है। इसमें हमने पूरे के पूरे 27 कॉम्बिनेशन को ले लिया और इनमें जो above to 5 या above to 6 एट्रीब्यूट, फिर उसको हमें शॉर्ट लिस्ट करना होगा। पूरे 27 को लेके नहीं चल पाएंगे हम 9 कॉम्बिनेशन को, 6 कॉम्बिनेशन को, 10 कॉम्बिनेशन को या 12 कॉम्बिनेशन को चूज करेंगे और ये बात भी हमें SPSS सॉफ्टवेयर ही निकाल के दे देगा। हमें कमांड देते चलना है। और जिस तरह की हमने तुम्हें कमांड दिखाया इसको आप नोट करते चले, क्योंकि इसको नोट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर वीडियो को अपने मोबाइल में ऑन रखते हुए और फिर SPSS पे कमांड देने का, देखो प्रैक्टिकल करके सीखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रैक्टिकल हम लोग थ्योरेटिकल एग्जाम में नहीं करवा सकते, सेमेस्टर एग्जाम में नहीं करवा सकते, लेकिन अगर तुम लोगों के पास एबिलिटी है इसको करने की तो आप लोगों के करियर में अच्छा होगा। द पर्पज ऑफ जो इसका जो मेथड है इसको शॉर्टकट करने का है वो है फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन। फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन से भी तुम इसको शॉर्ट लिस्ट अलग से कर सकती हो। फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन तुम लोगों ने बीकॉम में रिसर्च मेथोडोलॉजी में अगर पढ़ी हो तो फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन के थ्रू SPSS इसको शॉर्ट लिस्ट करता है। और इसका पर्पज क्या होता है फैक्टर डिजाइन का, is to reduce the number of stimuli profile to be evaluated out of the food profile। तो इस तरह से हमें कुछ कम इस तरह से वो डेटा करके दे देता है। और इसके बाद जो हमारे पास विंडो खुल के आएगी वो इस तरीके की होगी। उसके बाद फिर हमें इस तरह से इस इलस्ट्रेशन के संदर्भ में, वैसे इस इलस्ट्रेशन के संदर्भ में नहीं है जो 12 डेटा कमांड, तो हमें नंबर ऑफ होल्ड आउट केसेस उस पिछली वाली स्लाइड से देख के और गिन के और फिर करने होंगे और उसके बाद हमें कंटिन्यू करना होगा। उसके बाद इस तरह से एक बनी हुई आएगी जिसमें हमें डिफाइन वैल्यू और अपना रैंडम नंबर, और इस तरीके से हमारा कॉन्जॉइंट एनालिसिस संपन्न होगा। थैंक यू।